सुंदर होता है मन अति सुंदर। सच बात तो ये है कि मेरा और राधिका का तलाक हुआ ही नहीं कभी, तो मेरा और रागिनी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। माँ, जहां तक सोनू की बात है तो आप और राधिका मिलकर उसका ख्याल रखिएगा, लेकिन रागिनी को उसके किए की सजा मिलके रहेगी। वो जेल जरूर जाएगी। दिव्यम जी का सच न बताना इस बात का इशारा है कि सोनू के जरिए इस घर में आने की उम्मीद अभी भी बाकी है। मम्मी जी ये हमारा हथियार बनेंगी। मिस्टर दिव्यम बंसल। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आइए। ये रागिनी, इसने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे परिवार को अब तक अंधेरे में रखा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं ना कि हम जेल चले जाएं, तो हम जेल चले जाएंगे। लेकिन एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे बिना सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। रागिनी, तुम्हें क्या बोल रही हो? सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू हमारा पोता है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेगा, वो अपने परिवार में ही पलेगा, जेल नहीं जाएगा वो। सॉरी मम्मी जी, जिस घर में उसकी माँ की इज्जत ना हो, उस घर में सोनू भी नहीं रहेगा। वो अपने नाना नानी के पास जाएगा। सुनो बेटा, अपनी मम्मी की बात मानोगे ना आप? हाँ, आ जाओ, आप मम्मी के पास आ जाओ। नहीं रागिनी, तुम्हें क्या कह रही हो? सोनू हमारे साथ हमारे पास रहेगा। हमारे सोनू को हमसे अलग नहीं कर सकती हो। कहाँ रहते हैं सोनू के नाना नानी? हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। जैसे हम तड़पेंगे जेल में अपने बेटे के लिए, वैसे ही आप भी तड़पेंगी अपने पोते के लिए यहाँ पे। तब आपको एहसास होगा ये माँ बेगुनाह है। रागिनी, अपने किए की सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो? सोनू को इस घर की आदत है, बाजी सोनू पे जान छिड़कती है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि सोनू की परवरिश इस घर से बेहतर और कहीं नहीं हो सकती। तो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जिस छत के नीचे उसकी माँ की इतनी बेइज्जती हो रही हो, हर इंसान उसकी माँ को गुनहगार करार कर रहा हो, उस छत के नीचे उसके बेटे का रहना वैसे भी खिलवाड़ी है। जिस घर में उसकी माँ को इंसान ना समझा जाए, उस घर में उसकी परवरिश क्या ही होगी। अभी भी झूठ का दामन थाम के खुद को बचा रही हो रागिनी, जबकि तुम भी जानती हो कि तुम्हारा सच क्या है। आप तो चुप ही रहिए राधिका दीदी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमने आपको अपनी बहन का दर्जा दिया था, आपने अपनी बहन के घर में ही डाका डाल दिया। रागिनी, राधिका रहने दो। एक मुजरिम अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करता। इस पर अपना वक्त जाया करके कोई भी मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ले जाइए इसे। ले चलो इन्हें। दादी, पुलिस अंकल को बोलो ना, मेरी मम्मी को छोड़ दे। प्लीज बोलो ना दादी, पुलिस अंकल को। सोनू बेटा, पुलिस अंकल को ना गलतफहमी हो गई है। जैसे ही उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, वो मम्मी को आपके पास वापस ले आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ चलो। नहीं रागिनी, प्लीज हमारे सोनू को हमसे दूर मत करो। अब इसके बिना नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे रागिनी, मर जाएंगे। मम्मी जी, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। नहीं सोनू। दिव्यम जी, माँ जी को संभालिए। माँ प्लीज संभालिए अपने आप। आपका मुन्ना है ना आपके पास, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पोते को कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा।
सोनू बेटा, आपको मम्मी की कसम है, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप इस घर में वापस नहीं आएंगे। प्रॉमिस कीजिए। चलिए। नहीं, सुन दादी के पास रहना। दादी दादी रोको ना मम्मी को, मुझे आपके और मम्मी के साथ रहना है। पापा रोको ना मम्मी को। सोनू बेटा, आप लोग इतने पत्थर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं आप लोग? एक माँ की गलती की सजा अब हमारे पोते को क्यों दे रहे हैं? मत कीजिए ऐसा, वो बेचारा मासूम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ देवी जी, बाजी बिल्कुल सही कह रही है। एक माँ ये की सजा बच्चे को क्यों दे रहे हैं? उसको ऐसे दो रास्ते पे लाके क्यों खड़ा दे रहे हैं जहाँ पे उसे अपनी माँ और परिवार में से किसी एक को चुनना हो? राधिका, मैं रागिनी की नस नस से वाकिफ हूँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए ये खोखली धमकियां देती रहेगी। हम उसके सामने नहीं झुक सकते। रागिनी ने जो किया है ना माँ, उसके लिए उसको सजा मिलेगी और वो जेल जाएगी। सुजाता, हम सब जानते हैं कि सोनू में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन आज अगर हमने रागिनी की जिद के आगे घुटने टेक दिए, भगवान ना करे कल को उसने हमारे बेटे की फिर से जान लेने की कोशिश की या हमारे परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाया, तो हमारे पास बैठे बैठे हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। सुजाता, रागिनी को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि आज इस वक्त में हम हमारे पोते को अपने घर की दहलीज नहीं लागने देंगे। राधिका, माँ इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगी। हमें उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, तभी उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। दादी दादू पापा। सोनू मेरा राजा बेटा, नहीं 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 अग्नि नहीं, इसे बस नहीं करके जाओ। अब इंस्पेक्टर साहब, हमें 2 मिनट दीजिए, हमें अपनी मम्मी जी से कुछ बात करनी है। सोनू बेटा, मम्मी और दादी को 2 मिनट दो, हमें 2 मिनट बात करनी है। रागिनी, तुमने हमारे मुन्ना के साथ इतना गलत किया। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा तुम हमारे खानदान के वारिस हमारे सोनू को हमसे दूर कर रही हो। गलती के ऊपर गलती करने से गलत सही नहीं हो जाता है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।